हेलो वीवर्स, आज मैं आप सबको मिलवाने जा रही हूँ एक आयुर्वेदिक गुरु जी से जो जड़ी बूटी से इलाज करते हैं और वो गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। तो उनकी जड़ी बूटी सिर्फ खाने वाली ही नहीं होती, वो आप पहनोगे तो भी आपकी बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी। तो ये ब्लॉग आप पूरा देखें जिससे आपको समझ में आए और जो वो बताएंगे उसके अलावा भी आप कुछ और बीमारी के बारे में उनसे जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। जी नमस्कार। मैं अरुण मिश्रा, मिश्र वतरहा। आज मैं आप लोगों को समय के अभाव में कम से कम 4-5 नुस्खे बतलाऊंगा, जड़ी बूटी का प्रयोग बतलाऊंगा। बहुत ऐसे रोग हैं जिनका इलाज एलोपैथ में नहीं है, आयुर्वेद में ही है। ये जड़ी बूटियाँ बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। जैसे आइए आपको बता, देखिए इसे क्षेत्रीय भाषा में हमारे यहाँ इसको नेगी कहा जाता है। हमारे यहाँ स्पेशली हमारे ही यहाँ मैं जब से जाना इसको मैं नेगी के नाम से ही जाना। मेरे बाबा जी भी इसको नेगी ही कहते हैं, लेकिन हमको लगता है ये नागदोन भी है। इसे नागदोन भी कहा जाता है, जहाँ तक अनुभव है नागदमन भी कहा जाता है, लेकिन मैं नेगी नाम से ही जानता हूँ। इसका प्रयोग ऐसे 4 पत्तियां ले, 4 पत्ते हैं। कैसा भी पथरी का रोग हो, विशेषकर किडनी में और खूनी बवासीर हो, तो पथरी और बवासीर में ये बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। इसे मैं अभी भी देता हूँ, बहुत लोग इसको ले जाते हैं हमारे यहाँ से। 4 पत्ते 3 टाइम चबा लेना है। ये 4 पत्ते 3 टाइम चबाना है। ये अपना असर 3 दिन में दिखाना शुरू कर देगा। कैसे? खून अगर ज़्यादा गिरता हो बवासीर के माध्यम से खून अगर ज़्यादा गिरता है इसको दुख देता है, पथरी को गला देता है। यह नेगी है। इसको हम अपने भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में नेगी जानते हैं। जब इसको हम जाने तो नेगी नाम से ही जाने। इसका नाम और भी हो सकता है, बहुत हो सकता है, लेकिन हमको उम्मीद है कि इसको नागदमन भी कहा जाता है, नागदोन भी कहा जाता है। यह पथरी और बवासीर के लिए कारगर है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका गुड़हल है। आधा लीटर नारियल तेल ले, 15 या 20 पत्ते इसके ले लें। गुड़हल के 15 या 20 पत्ते ले लें। नारियल तेल आधा लीटर ले लें। इसको खूब पकाएं। हाँ, उसमें एक चीज़ और डालना है। पीली जो मक्खी होती है, पीली मक्खी, जैसे हम देहाती भाषा में बीजनी कहते हैं, जो डंक मारते हैं, पीली मक्खी, उसके छतरी को आधा लीटर गड़ी तेल यानी नारियल तेल, 15-20 पत्ते इसके और 25 ग्राम पीली मक्खी के छाते, तीनों को डाल दिया जाएगा। तीनों को खूब पकाया जाएगा। जब पूरा काला पड़ जाए तो उसे किसी कपड़े से छान करके किसी बर्तन में रख दिया जाएगा। कैसा हो बाल झड़ता हो, कैसा हो बाल अगर झड़ता हो, बाल काला नहीं हो, बाल सफ़ेद हो गए हों, बाल खूब झड़ते हों, उसमें भी यह कारगर सिद्ध होता है। 15 दिन में इसका असर दिखाने लगता है। इसका जब माथे में लगाइएगा तो इसका असर 15 दिन में दिखाने लगेगा और धीरे धीरे आपका सफ़ेद बाल जो है काला में बदल जाएगा, बाल झड़ना बंद हो जाएगा। जिसे हम टुनकी भी कहते हैं। कहीं कहीं क्या होता है कि कहीं कहीं बाल सफाचट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं,
साइड में बाल रहते हैं और बीच में गायब हो जाते हैं, जिसे हम टुनकी कहते हैं। टुनकी में भी ये कारगर है, गंजापन में कारगर है। ये बाल के लिए अति उत्तम है। गुड़हल के 15-20 पत्ते, फिर से सुन लीजिएगा, गुड़हल के 15-20 पत्ते, पीली मधुमक्खी के 25 ग्राम छाता, आधा लीटर नारियल तेल, तीनों को मिलाकर पकाना है। काले पड़ जाने पर उसको छान लेना है और उसका यूज करना है। 15 दिन में अपना असर दिखाना शुरू करेगा। ये बाल के लिए बहुत ही कारगर है। हम बहुत लोगों पर प्रयोग किए हैं, आशातीत लाभ हुआ है। 2 आपको बता दिए, समय बहुत कम है। अब आइए, इसे हम कहते हैं गेंदे का फूल। आप सभी जानते हैं ये गेंदे का फूल, ये भी बवासीर में कारगर है। कैसा भी बवासीर हो, खूनी हो, बादी हो, इस पत्ते का 1 कप रस जो है निकाल लेना है। काली मिर्च को आप लोग जानते होंगे, 1 दाना ले लेना है, उसको भी पीस करके उसमें डाल देना है। खाली पेट 21 दिन लगातार पीना है। कैसा भी बवासीर हो अचूक लाभ करेगा। रामबाण है, बहुत ही लाभान्वित आपको करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अमली कहा जाता है, बहुत ही इसका नाम होगा, लेकिन हम इसको अमली कहते हैं। हम जो सुने वही जानते हैं। हमारे बाबा जी इसका प्रयोग करते थे। कैसा भी मल पड़ गया हो, बार बार मल गिरता हो, इसका 1 चम्मच रस निकाल करके सेवन करेंगे तो मल जो है रुक जाएगा, पेट संबंधी विकार खत्म हो जाएंगे, आपका पेट जो है स्वच्छ हो जाएगा। इसको कहा जाता है पत्थलचूर, पत्थर चट्टा। पत्थलचूर और ये पत्थर चट्टा है, ये भी पथरी की दवा है। पथरी के अलावे पेट संबंधी हर बीमारी की यह दवा है। पेट में जलन हो, पेट में गैस हो, ये कारगर सिद्ध होता है। इसका अगर 2 पत्ता हम खाली पेट रोजाना लेते हैं तो पेट संबंधी विकार समाप्त हो जाते हैं। बहुत ही कारगर है। अभी तक आप लोगों ने जाना दवा सेवन के माध्यम से बीमारी को ठीक करना, और ये एक ऐसा मैं जड़ी बताने जा रहा हूँ, जड़ी बूटी जो सेवन भी करना है और इसका एक गुण है, इसको धारण करने से भी रोग दूर हो जाते हैं। जैसे अगर आपको पीलिया हुआ है, पीलिया होता है, पहले इसका नाम जानिए। इसको कहा जाता है देहाती भाषा में मदार। इसका एक नाम आक भी है, इसे अर्क भी कहते हैं, इसे मंदार भी कहते हैं। यही है मंदार। तो फिगर देख लीजिए। अगर पीलिया रोग हुआ है, पीलिया रोग में लोग सर्दी जल्दी चाहते हैं कि हो जाए, नहीं हो पाता है। इसका यही तुलसी जो है निकालिए, ये ऊपर का भाग ये छोटा सा है, इसको निकालिए और इसको पीस दीजिए। 1 कप पानी में डाल दीजिए पीस करके, और काली मिर्च पीस करके उसमें डाल दीजिए। 3 दिन खाली पेट पी लेने मात्र से सर्दी आरंभ हो जाएगा और आपका पीलिया रोग आसानी से समाप्त हो जाएगा। ये तो हो गया सेवन की विधि। ये किसका है कैसे, ये तो सेवन की विधि बतला दिए पीलिया के लिए। लेकिन इसका बाबा जी इसका उपयोग करते थे धारण करने के लिए, जिसे हम लोग देहाती भाषा में दांत में जो छिद्र हो जाता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, खोड़ीला। हम अपने भाषा में खोड़ीला कहते हैं। खोड़ीला के माध्यम से अगर आपका दांत अत्यंत दर्द करता हो, इसको सेवन करने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे बाबा जी अक्सर इसको दिया करते थे, आज मैं भी देता हूँ। इसकी गारंटी 100% तो मैं नहीं लूँगा, क्योंकि 2% ऊपर वाले पर छोड़ता हूँ, लेकिन पूरा उम्मीद है तो ये ठीक कर देता है। 98% पूरी मेरी गारंटी है। और कैसा भी दांत का दर्द हो, इसको काले धागे में बांध दो। इसकी तो छोटा सा है, पतला है, और थोड़ा मोटा हो तो और बढ़िया। ऐसे डंटे को तोड़ लीजिए और काले धागे में बांध करके गले में पहना दीजिए। पहनने मात्र से आपके दांत का दर्द समाप्त हो जाता है। हाँ, किसी किसी को 1 दिन में सेट कर जाता है, तो किसी को पहनाते पहनाते 1 दिन में ही सेट कर जाता है, दांत दर्द में आराम हो जाता है। किसी किसी को 3 दिन, लेकिन लास्ट 7 दिन।
घबराना नहीं। अगर पहन लीजिए दूसरे दिन अगर दर्द हो जाए तो आप कहिएगा कि बाबा का जड़ी बूटी गलत है। नहीं, घबराना नहीं, कम से कम 7 दिन तक देख लो। कोई ज़रूरी नहीं है कि 7 दिन में ही, 1 दिन में ही फायदा कर सकता है, 2 दिन में फायदा कर सकता है, और आपका मूल रूप से दांत का दर्द ये समाप्त कर देगा मात्र धारण करने से। ये मेरी गारंटी है 98%। 2% मैं ऊपर वाले के नाम पर छोड़ता हूँ, क्योंकि मैं ऊपर वाला हूँ नहीं, उन्हीं के नाम से मैं सब करता हूँ, देता हूँ। एकदम दांत के दर्द का सर्तिया इलाज। मदार के डंठल को बांधिए काले धागे में गले में, मात्र धारण करने से दांत का दर्द दूर हो जाता है। यही है इसका बहुत गुण है। ऐसी बहुत सी जड़ी बूटियों के बारे में है जानकारी, समय नहीं है। ये बहना मेरे यहाँ आई है, कई दिनों से रिक्वेस्ट कर रही थी कि बाबा अपना कुछ जड़ी बूटी का चमत्कार बतलाइए उसके व्यूअर के लिए। तो आप लोग उसका सहयोग करेंगे। दर्शक लोगों से गुजारिश है, निवेदन है कि इसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको आगे बढ़ाइए, और बार बार हम लोग मिलते रहेंगे। और इससे भी बढ़ के एक से बढ़कर एक सेवन करने वाला जड़ी बूटी, धारण करने वाला भी। हमको तो धारण करने वाला बहुत अच्छा लगता है, उसमें पीने की या खाने की आवश्यकता है नहीं। लेकिन अगर सबसे पहले अगर आप लोग को इस्तेमाल करना होगा तो दांत के दर्द में इसको इस्तेमाल करके देखिएगा, पहन कर देखिएगा, देखिए आराम होता है कि नहीं। 98% गारंटी।